Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है स्टूडेंट आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका फंक्शन में भी यूज किए थे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन कर चुके थे, है ना। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जिसका बहुत ज़्यादा यूज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज होता है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर 12th बोर्ड के हिसाब से काम करते हो तो 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ना। कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से या तो आप डिफरेंट अगर बिहार बोर्ड से हो तो मान लो कि आपका 5 नंबर हो सकता है, अगर गुजरात बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो तो ये मार्क्स वेरी करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ कि 3 to 6 मार्क्स बोर्ड लेवल में इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक जो है ना कंडीशंस बेसिस है कि कहाँ से कब लाई करेगा, क्या होगा, है ना। तो आज जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहला तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि पहला एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। व्हेन इन्वर्स इज एग्जिस्ट, व्हेन इन्वर्स इज एग्जिस्ट, क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है। इस बात को ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहली बात जो लेके चल रहा हूं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, तो आप यहां से अगर एक छोटा सा एग्जांपल में लेके दिखाऊं स्टूडेंट्स आपको कि बेटा ये फंक्शन है ना, और हमने ले लिया बेटा ए, ठीक है। तो देखिए ए और बी है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए बी सी डी, और ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ से 1 2 3 4। तो आप देखिएगा और पूछना स्टूडेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पे चलेंगे हम। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स कि क्या कर रहा है, हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज है, और कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग रेंज दे रहा है। एक बात ध्यानिएगा, या तो ऐसा समझना स्टूडेंट कि इसमें जो ले रहे हो इस पैकेट को आप डोमेन ऑफ फंक्शन बोल रहे हो स्टूडेंट्स, और एक कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। क्या स्टूडेंट्स? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और ए जो देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर ए रेंज ऑफ फंक्शन है। तो पहला जो कंडीशन देख रहे हो स्टूडेंट्स कि फॉर डिस्टिंक्ट इनपुट, है ना, हैज डिस्टिंक्ट आउटपुट, यानी अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट दे रहा है ना। तब ए फंक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि बन दिखा रहा है, यानी पहला अगर एग्जिस्ट करना है तो ये बन होना चाहिए, दूसरा ऑन टू भी होना चाहिए। इन्वर्स कब करेगा स्टूडेंट्स? तो केस करोगे, यानी पहला केस कि व्हेन एफ(x) इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि एफ(x) बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी ए स्टूडेंट्स एफ(x) है। तो इसी को अगर आप अपने पास बनाते हो ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ए बी और ए, तो 1 2 3 4 ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो नाम दोगे स्टूडेंट्स ए इन्वर्स फंक्शन है। ये क्या स्टूडेंट्स? इन्वर्स फंक्शन है।
या कहीं कहीं पे समझने के लिए स्टूडेंट्स इसको gx मान सकते हो, है ना। तो ध्यान क्या देना स्टूडेंट्स कि हर एक इनपुट के लिए अलग आउटपुट होगा, हर एक इनपुट के लिए अलग आउटपुट होगा। और क्या करा कि एक से वो फंक्शन हर एक वन वन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पहला देखना है। तो ये फंक्शन वन वन है। दूसरा ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन के साथ जब ऑन टू होगा तब भी वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए पहला जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, अपने पास क्या दोगे, तो उसको बोलोगे कि व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। जब फंक्शन का नेचर बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, वन वन और टू हो जाएगा, तब वो क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था, क्लियर है ना। इसी तरह से अगर आप लेते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने दिखाया था। अब सेकेंड पॉइंट अगर देखते हैं ना डियर, तो सेकेंड पॉइंट लिखा है कि लेट बाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना। क्या स्टूडेंट्स, एफ एक्स और ए एक्स बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट, कैपिटल एक्स। एंड या तो आप ऐसा देखिए स्टूडेंट्स, है ना, कि आप ये लिख सकते हैं कि लेट एफ सच दैट ax टू बाई, है ना, क्या स्टूडेंट्स, बाई है, एंड g सच दैट बाई टू x, है ना। वेन वेयर यहां पे लिखना स्टूडेंट्स, वेयर आप देखिएगा कि क्या लिखिएगा स्टूडेंट्स, वेयर, ठीक है, बाई इक्वल टू एफ एक्स और x बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट, दिस, एंड g बाई इक्वल टू, g बाई इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, x, तो x बिलोंग्स टू क्या है, दिस। तो यहां से आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों फंक्शन, है ना, ये दोनों फंक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि बाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, देख रहे हैं ना, डोमेन हो रहा है, और रेंज क्या है, बाई है। यहाँ पे बाई क्या हो गया स्टूडेंट्स, डोमेन हो गया, और एक्स रेंज हो गया, एक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे बोलोगे ना स्टूडेंट्स कि इफ डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, है ना, अगर डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी, सॉरी बाय मिस्टेक बेटा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी, दैट इज, है ना, जी, या तो बोल सकते हैं स्टूडेंट देयरफॉर जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। या तो बोलोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ से डोमेन ऑफ जी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, जब ये दोनों कंडीशन बराबर होगा स्टूडेंट्स, तब वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान देना है ना। तब अब ये तो हमने रिकैप किया स्टूडेंट, जो हमने फंक्शन में पढ़ाया था, है ना। क्या किया था स्टूडेंट्स कि फंक्शन में पढ़ाया था। तो सबसे पहले देखते हो स्टूडेंट्स, है ना, कि आईटीएफ क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, आईटीएफ क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बोलोगे स्टूडेंट्स इनवर्स, it is the inverse of
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स होता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ से आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले, है ना, नोट में अगर मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, तो बोलते हो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, या तो यहाँ से ये लिखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? मेनी वन होता है। क्या होता है? मेनी वन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? हम उसकी डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन में जो डिस्कशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो पहला जो छोटा पॉइंट्स लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, है ना, कि इनवर्स फंक्शन के लिए, है ना, ITF के लिए केस 1 लिखेंगे स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। डोमेन पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और दूसरा करेंगे स्टूडेंट्स, यूकेटेड द कोडोमेन टू रेंज, है ना, टू मेक, है ना, टू मेक द ऑनटू फंक्शन। किसके लिए करोगे स्टूडेंट्स? ऑनटू फंक्शन के लिए करोगे। ध्यान देना है कि आपको इनवर्स फंक्शन कब बनता है? जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा गया स्टूडेंट्स कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन, तो मेनी वन है स्टूडेंट्स, तो उसका तो हो नहीं सकता है। तो इनवर्स में पढ़ना है तो उसके लिए क्या करना है? रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। और यूकेट द कोडोमेन टू क्या, है ना, टू रेंज, टू मेक द ऑनटू फंक्शन। यानी फंक्शन को क्या करना है? ऑनटू फंक्शन बनाना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? कि साइन फंक्शन को, कोसाइन को, टेंजेंट को, कोटेंजेंट को, सेक को, कॉसेक को आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है। क्लियर है? आप पूछिए, एक नहीं बार बार पूछिए स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि पहला, अगर मैं बात करूं इसका, है ना, साइन का, साइन x टू साइन इनवर्स x, या और इसी को बोल देता हूं स्टूडेंट सिंपल कि fx इक्वल टू, मैं बात करूंगा साइन इनवर्स x का, है ना। तो सबसे पहले जो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि साइन x टू साइन इनवर्स x बनाना है ना। क्या बनाना है स्टूडेंट? साइन x टू साइन इनवर्स x बनाना है। तो आप यहां से क्या कीजिए स्टूडेंट, पहला नंबर जो आपको कीजिए वो साइन x का क्या बना दीजिए, यहां से ग्राफ बना दीजिए। क्या करना है स्टूडेंट्स? ग्राफ बना देना है। तो दिस वन, है ना, एंड दिस वन। क्लियर है? तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि 0, दिस वन, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, है ना, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या है अपने पास? माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। तो कर रहा है स्टूडेंट्स कि अगर इसको गौर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइन का ग्राफ है,
रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो देखिए पहला नंबर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कह रहा है रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। आप तो देखो द स्टूडेंट -π/2 से π/2 को रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो स्टूडेंट्स? -π/2 से π/2 को रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो? रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो यहां से बोलोगे ना स्टूडेंट्स कि -π/2 से π/2 को आपने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया, है ना। तो इतना ही का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, आगे का क्यों नहीं करेगा? क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है रेंज ऑफ एफ एक्स इज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, है ना। तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट्स कि एक जो फंक्शन हम बना रहे हैं, यहां से एक फंक्शन बना रहे हैं कि एफ सच दैट, है ना, -π/2 to π/2। क्या बना दिया स्टूडेंट्स? देखिए इस साइन एक्स को, है ना, और ये तो ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स? साइन एक्स का है। 2 हमने ले लिया स्टूडेंट्स क्या? -1 to 1 इज डिफाइंड बाय, क्या लिया स्टूडेंट्स? डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने यहां पे क्या कर दिया? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे रिस्ट्रिक्ट किया स्टूडेंट्स? तो साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो पूछो किसे रिस्ट्रिक्ट क्यों किया? तो आपको इनवर्स फंक्शन की बात करना है। तो इनवर्स फंक्शन में जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो ये मेन इवन हो रहा था, लेकिन -π/2 से π/2 के पास फंक्शन क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो इस फंक्शन को मैंने रिस्ट्रिक्शन, अंडर रिस्ट्रिक्शन, यहां जो अपने को लिखा स्टूडेंट्स, ये क्या है? अंडर रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है ना। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डोमेन इतना ही है और रेंज तो ये पता ही है स्टूडेंट्स, है ना। तो एक को डोमेन दे दिया। क्या दे दिया स्टूडेंट्स? को डोमेन दे दिया, है ना। तो अब मैं इसकी बात करूंगा। तो आपको इनवर्स अगर लेना है ना स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आप? कि इस तरह से चल रहा है ना। अब इनवर्स के लिए हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है उसी के इनवर्स का, तो इंटरचेंज द एक्सिस। क्या करना है? इंटरचेंज द एक्सिस। तो इस पे क्या हो गया स्टूडेंट? 1, और इस पे क्या? -1, है ना। और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? π/2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या? -π/2। तो ये ग्राफ क्या हो गया स्टूडेंट? साइन इनवर्स एक्स का। किसका हो गया? साइन इनवर्स एक्स का। खींचिए स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन खींच दीजिएगा। अगर वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो वो 1 होगा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि ये क्या है? 1/2 है। तो इसका इनवर्स भी क्या हो गया स्टूडेंट? 1/2 हो गया, है ना। तो आपको मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं स्टूडेंट, क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या था कि fx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो इसको आप क्या कर दिए स्टूडेंट्स कि अभी यहां से ले लिया स्टूडेंट f सच दैट -π/2 to π/2, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं, और 2 -1 to 1, ठीक है स्टूडेंट्स, इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? -π/2 से π/2 डोमेन हो गया। इसका ग्राफ बना दीजिए, है ना, यानी फंक्शन को आपने 1 बना दिया। तो ये हो गया ना स्टूडेंट्स,
यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ स्टूडेंट्स क्या माइनस पाई बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स कि आपका है ना सॉल्यूशन गिवन क्या है, तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 दे रहा है। रेंज क्या आ रहा है बेटा, रेंज कितना आ रहा है, तो -1 to 1 है ना। और कोडोमेन क्या दिया हुआ बेटा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितना है, -1 to 1 है, यानी रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। यानी इस फंक्शन को क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, जो 1 1 ऑन टू दोनों हो रहा है। एक कब आपका डोमेन रियल नंबर था, वो मेनी वन बना रहा था, क्या बना रहा था, वो मेनी वन बना रहा था। लेकिन मैंने बोला कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन होता है, तो रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। पहला काम डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन डालना है। कहां पे रिस्ट्रिक्शन डालना है, जहां तक वो फंक्शन की ग्राफ, वो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो रहा है, उसी जगह पे रिस्ट्रिक्शन डोमेन पे डाल देना है। और कोडोमेन को क्या करना है, इक्वेट द कोडोमेन टू रेंज, उसको बराबर कर देना है, किसके लिए, फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए, किसके लिए, फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए। क्लियर है, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, है ना। चलिए बेटा मैं यहां से मान लेता हूं कि ये gx है ना, या fx ही ले लिया बेटा, चलिए कोई बात नहीं। आप यहां से देखिए इसमें क्या हो गया बेटा कि अब सच दैट -1 to 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इज डिफाइंड, है ना, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो एक चीज मैं बताया था बेटा, क्या बताया, कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, है ना, एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इनवर्स डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। यानी यहां से अगर एक बार आप फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स कि नोट में, है ना, नोट में देखोगे स्टूडेंट्स कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है। दूसरा बोलोगे स्टूडेंट्स कि रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान देना है। तो यहां से अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है, आप कर लीजिए, दोनों का क्या हो रहा है, इक्वेट कर दिए, ए डोमेन तो रेंज, है ना, बराबर हो रहा है ना, ए डोमेन तो ये को डोमेन, और को डोमेन तो यहाँ पे क्या है, रेंज ही है। यानी जब ग्राफ बनाने के लिए कहेगा ना स्टूडेंट्स, तो ओनली एक ही चीज करना, इंटरचेंज द एक्सिस। क्या करना है बेटा, इंटरचेंज द एक्सिस, है ना। और बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है, यानी 1, और यहाँ पे बेटा पाई बाई 2, और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2। यानी ये इनवर्स फंक्शन की कहानी आपने रचा। क्या रचा स्टूडेंट्स,
इनवर्स फंक्शन की आपने कहानी रचा है ना। तो ये समझ में आया कि इनवर्स फंक्शन कब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, कब बनाओगे, कब होता है, तो बोलना जब वो 1 1 on 2 होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ए बेटा किसका हो गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। किसका हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर है ना। तो ये तो बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया स्टूडेंट्स, है ना, कि ये कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा, तो व्हेन रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, व्हेन रिस्ट्रिक्ट का डोमेन, है ना। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या होता है ना, इसके कुछ फीचर देखते हैं स्टूडेंट्स अपने पास। तो ये जो बोला है, पहला देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज इसका पढ़ना स्टूडेंट्स, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी एक केस जो दे रहा है ना बेटा, तो बोलना इट इज ऑड फंक्शन। क्या स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन है। देखिए इसका कोई पीरियोडिक नहीं है, इट इज नॉट पीरियोडिक। क्या स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक नहीं है। और तीसरा जब देखोगे ना स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। एक फंक्शन क्या है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी आपने ये 3 कंडीशन देखा। और चौथा जो है बेटा बाइजेक्टिव। ये क्या स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 on 2। ये फंक्शन क्या स्टूडेंट्स, तो 1 1 on 2 है। तो ये रिस्ट्रिक्शन की बात मैंने की, तो आपको समझ में आना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और थोड़ी सी राइटिंग मेरा ज़्यादा अच्छा है तो इस पर ध्यान देना है, लैंग्वेज पकड़ना है ना बेटा, है ना थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है वो राइटिंग का मोहताज नहीं होता है। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरा जो देखना है बेटा, है ना, cos x टू cos इनवर्स एक्स। किसका देखना है स्टूडेंट्स, cos x टू cos इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है बेटा, ग्राफ ऑफ cos x बाई डैश बाई एक्स, है ना। तो आप यहां से क्या दे बेटा एक्स डैश। एक चीज और लिख सकते हो ना बेटा, कि अभी हमारा एक cos x का बना रहे हैं ना, तो दिस वन, ठीक है, 0 पाई बाई 2 माइनस पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई एंड सो ऑन, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, एक cos x का। तो अब बताओ कहाँ से कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। दिस देखिए यहां से यहां तक क्या हो रहा है, 1 1। अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक हमने रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, दिस टू दिस पॉइंट तक, या तो आप इधर ले सकते हो दिस टू दिस, है ना। तो यहां से हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, है ना। तो डोमेन हमने क्या उठा लिया स्टूडेंट्स, है ना, व्हेन रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन,
तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी डोमेन अब इसका ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि एफ सच दैट 0 to पाई, है ना, क्या ले रहे स्टूडेंट्स, 0 to पाई। तो देखिए द स्टूडेंट्स कोडोमेन क्या है, -1 से 1 ही इसका जा रहा है ना। एज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये क्या देख लिए स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का देख लिए। यानी अब अगर बेटा इसका ग्राफ बना लेते हो, है ना, कि 0 से पाई तक का ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो ये चल रहा है पाई और 0, ये 1 और ये -1। अब ये जो फंक्शन हो रहा है ना बेटा, बाइजेक्टिव शो कर रहा है। कब शो कर रहा है बेटा, बाइजेक्टिव। क्यों, क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन है। कोडोमेन क्या है बेटा, -1 से 1 है। रेंज भी क्या है बेटा इसका आ रहा है, तो देख लीजिए -1 to 1। डोमेन बेटा कितना है ना, 0 to पाई, 0 to क्या है बेटा, पाई, है ना। तो अब इसकी ग्राफ नहीं, ये तो मेनी वन है, इसका इन्वर्स हो ही नहीं सकता है। हमने रिस्ट्रिक्ट किया है 0 से पाई तक। क्या रिस्ट्रिक्ट किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई तक, और 0 से पाई तक में कॉस बाइजेक्टिव फंक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। याद कीजिएगा मैंने फंक्शन में बताया था कि मेनी वन को 1 कब बनाओगे, जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। कब कर दोगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए। और कोडोमेन तो दिया हुआ कर दिया कि -1 to 1 है, तो रेंज भी -1 to 1 है, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो बाइजेक्टिव हो गया, है ना। तो अब अगर इसकी ग्राफ बनाने की बात अगर आपके जहन में आएगा, तो क्या, एक्सचेंज द एक्सिस, है ना, एक्सचेंज द एक्सिसेस। तो ये बना दीजिए स्टूडेंट, ये -1 ये π/2 है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, और ये क्या हो गया, पाई। यानी देखिए स्टूडेंट्स, जो डोमेन एक्स एक्सिस पे 0 से पाई इसके एक्स एक्सिस पे है, तो ये बाई पे आ गया, और बाई वाला ये एक्स पे आ गया। और ये फंक्शन का ग्राफ किसका हो गया डियर, तो कॉस इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का। यानी कॉस एक्स मेनी वन फंक्शन है, लेकिन उसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया बेटा, तो डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, है ना। तो अब देख लेते हैं बेटा, क्लियर है। है ना, यानी एफ एक्स इक्वल टू बेटा कॉस इनवर्स एक्स है। तो क्या कर देना है, एक ग्राफ बना दिए। एक्स ठीक है, खींच दीजिए बेटा। तो क्या दे रहा है पहला कंडीशन, कि देखिए बेटा पहला कंडीशन दे रहा है कि 1/2 हो रहा है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, दूसरा नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक है। तीसरा देखिए बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और चौथा बोलिएगा बेटा नाइदर ऑड नॉर इवन है।
क्यों, है ना, क्यों बेटा, क्योंकि लिख लीजिएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, है ना। तो ये अपना फीचर आपको समझ में आया बेटा कि ये कॉस इनवर्स के बारे में हमने क्या किया, तो पढ़ाई किया, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, डोमेन को क्या कर दिया बेटा, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये हमारा आ गया। क्लियर है। तो अब tan में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, अब बेटा फटाफट करते चलना है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अगर एक बात और जानना चाहोगे बेटा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन -1 to 1 बोलोगे बेटा, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन 0 to पाई। बेटा रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोला गया है ना। क्या बोला गया स्टूडेंट्स, तो रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोला गया है, यानी जब भी इसका रेंज आएगा ना तो 0 से पाई के बीच में आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, 0 से पाई के बीच में। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि तीसरा है tan x टू tan इनवर्स x। वही बात, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। तो बेटा यहां से आप अपने पास जो जानते हो ग्राफ में आ जाइए, x और x डैश, है ना। ठीक है, यानी यहाँ पे बेटा π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ -π/2 और -π -3π/2। तो देखिए कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए -π/2 टू π/2, है ना। तो इस ग्राफ से रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए बेटा कि अब सच दैट -π/2 टू π/2, और ये तो बेटा वही दे रहा है। -π/2 पे देखिए माइनस इन्फिनिटी है ना यहाँ पे, और π/2 पे क्या है, इन्फिनिटी है ना। इज डिफाइन बाई f(x) इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, tan x, है ना। यानी ये अब अपने पास डिफाइन कर दिया, है ना। तो आप, है ना, यहां से लिखिएगा स्टूडेंट्स कि अंडर रिस्ट्रिक्शन। तो क्या चीज का आपने रिस्ट्रिक्शन लिया, डोमेन का। तो जब डोमेन का रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये बन रहा है ना, π/2 और ये -π/2। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कोडोमेन इसका क्या है, तो -∞ से इन्फिनिटी। रेंज भी क्या दिखा रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी, है ना। और एक फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, 1/(2). क्या दिखा दिया स्टूडेंट, 1/(2) दिखा दिया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया बेटा, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, है ना। तो अब जब रिस्ट्रिक्शन बना दिया बेटा, तब हम क्या बात करेंगे, tan इनवर्स x का, है ना। ये रिस्ट्रिक्शन देने के बाद ऐसे लाइन खींच रहे थे तो मेनी वन हो रहा था,
तो पहले tan x को हमने 1 बनाया, तो 1 कब बनेगा, जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहला डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्लियर है ना। यानी यहाँ पे ए एफ एक्स इक्वल टू किसका था बेटा, tan x, है ना। अब देखिए बेटा कि इसी को ले लेते हैं सच दैट -∞ टू इन्फिनिटी गिव -π/2 टू π/2 इज डिफाइंड बाय, है ना, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स कि क्या करना है, इंटरचेंज द एक्सिसेस। क्या करना है बेटा, इंटरचेंज द एक्सिसेस, है ना। यानी ये हो गया बेटा, ठीक है, -π/2 से π/2। तो पहला देखना बेटा कि ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड है। दूसरा देखोगे बेटा तो वही बात, नॉन पीरियोडिक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, चलिए आपकी कंफ्यूजन ना हो, नॉन पीरियोडिक को नीचे रख देते हैं, यहाँ पे π/2 को रहने देते हैं। दूसरा बेटा नॉन पीरियोडिक, है ना, ये देख लिया बेटा। तीसरा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो कुछ नहीं करना है बेटा, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देना है और इंटरचेंज द एक्सिसेस कर देना है। क्या करना है बेटा, इंटरचेंज द एक्सिस कर देना है। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आगे मिलते हैं बेटा कॉट के पास। कहाँ मिलेंगे बेटा, तो कॉट के पास। क्लियर। चौथा है बेटा कॉट x टू कॉट इनवर्स x, है ना। क्या बेटा, कॉट x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा अपने पास कि कॉट का पहले ग्राफ बना लीजिए, है ना। क्या करना है बेटा, तो कॉट का ग्राफ बना दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, तो ये कॉट का ग्राफ बना दीजिए, है ना। यानी बेटा अपने पास कॉट का ये ग्राफ बना दीजिए। तो ये कब है बेटा, ये पाई पे हो रहा है ना, और ये कितना है, π/2 है, ठीक है बेटा। यानी अपने पास ये रिस्ट्रिक्ट ले लिया, और ग्राफ बना सकते थे फिर बेटा इधर और फिर ऐसा, है ना। तो और अगर ग्राफ बना देते आप तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए, 0 से पाई तक का ही ले लिए। क्या ले लिए बेटा, 0 से पाई तक, है ना। तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या लिख दिया, सच दैट 0 to पाई ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल, -∞ टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखिए बेटा, तो यहाँ जब सिर्फ अंडर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन की बात कर दिए, इज डिफाइंड बाय, है ना, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या, कॉट एक्स, है ना।
तो ये फंक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स कि रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया 1 1 on 2, क्या दिखा दिया बेटा, तो 1 1 on 2 दिखा दिया है ना, क्या दिखा दिया है 1 1 on 2 दिखा दिया है। तो अब अगर इसकी बात करेंगे बेटा है ना, तो अब एफ एक्स इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का आप सिंपल बना दीजिए बेटा एक्स डैश बाई और एक्स है ना। तो अब इस तरह से क्या कर देना बेटा, इंटरचेंज द एक्सिसेस है ना, एंड दिस वन, ठीक है बेटा। चलिए इस तरह से आप, ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा पाई। देखिए इंटरचेंज का मतलब समझिए, जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे था वो बाई पे चला गया और जो बाई पे है वो एक्स पे आ गया है, क्या आ गया बेटा, वो वैल्यू एक्स पे आ गया है, वो वैल्यू क्या आ गया बेटा, तो एक्स पे आ गया है ना। तो इसीलिए बेटा इनवर्स एग्जिस्ट किया कब, जब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब इसका जब देखोगे बेटा तो अपने पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, कहीं कहीं पे रियल नंबर भी लिखे हुए बेटा, तो इसका मतलब रियल नंबर ही होता है ना। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया 0 to पाई, और रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या आया है बेटा 0 to पाई ही आया है। रेंज ऑफ फंक्शन कितना है बेटा 0 to पाई, यानी दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्या है बेटा बाइजेक्टिव है। अब इसको क्या बोलोगे बेटा, नाइदर ऑड नॉर इवन, क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद नॉन पीरियोडिक या नॉट पीरियोडिक लिख दीजिए, ये पीरियोडिक भी नहीं है, क्या बोला गया बेटा नॉन पीरियोडिक है ना। तो ये समझ में आ गया बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, यानी ये अपने को अंडर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए तो ये आ गया है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा कि अब अपना है पांचवा सेक एक्स टू सेक इनवर्स एक्स बनाना है। तो चलिए आपको ग्राफ की ओर ले चलता हूं बेटा, है ना। तो ये बना रहा है ना, ठीक है। अब यहां बेटा ये ठीक ना, इधर भी बना दीजिएगा। तो देखिए बेटा अब अपने पास रिस्ट्रिक्शन डालिए, क्या कीजिए रिस्ट्रिक्शन डालिए, है ना।
तो इस रिस्ट्रिक्शन को ले लेते हैं, 0 से पाई कर देते हैं और उससे पाई बाई 2 ले लेते हैं ना। तो यहाँ से लिखते बेटा अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन, है ना, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करो। तो क्या कर दीजिए बेटा कि डोमेन इसका ले लीजिए सिर्फ 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, यानी डोमेन क्या ले लोगे बेटा 0 to दिस एक्सेप्ट पाई बाई 2 ले लिए, है ना। तो रेंज तो पता है ना कि माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to क्या आएगा इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो जब रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करोगे ना बेटा, उसके बाद का अगर सिनारियो देखते हो तो कुछ इस तरह का बनता है ना, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के बाद, ठीक है, यानी ये इधर बन गया और ये बेटा क्या है पाई बाई 2 है और ये इधर बन गया, है ना, ये पाई है। क्लियर है? यानी ये रिस्ट्रिक्शन, तो ये फंक्शन देखिए बेटा क्या दिखा रहा है, जब आपने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया तो बाइजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? बाइजेक्टिव बन गया, है ना। कैसे? तो आपने लिख दिया कि अब सच दैट, है ना, क्या, तो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, है ना, 2 ऐसा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है ना। तो देखिए बेटा कोडोमेन यही और रेंज भी यही आ रहा है। अब देख लीजिए, है ना। तो जब आपने इस पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया डोमेन पे, तो ये कब बन गया? ये बन गया बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सेक एक्स को बाइजेक्टिव बना दिया, व्हेन अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका खेला कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। चलिए बेटा तो हम इसकी खेला करते हैं, है ना। यानी तो पहला खेला जो करोगे ना बेटा, यानी f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो खेला आप स्टार्ट कीजिए। जो रेंज है कोडोमेन है उसको इधर ले आइए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है ना। 2 क्या बेटा 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। क्लियर है? अब इसकी ग्राफ, है ना, इसकी बारात निकालते हैं बेटा। तो अपने पास करते हैं बाई डैश बाई एक्स और एक्स डैश, है ना। तो क्या बोले बेटा इंटरचेंज द एक्सिस, है ना। क्या करना है? इंटरचेंज द एक्सिस, यानी ये बेटा 1 है तो इधर की ओर, है ना। यहाँ पे बेटा चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर पाई, यहाँ बाई दे देते हैं ना। तो ये बेटा यहाँ से ले लेते हैं कि ये पाई है। क्या है बेटा? पाई। और ये पहले तो आप डाल दीजिए कि ये क्या है पाई बाई 2 है, तो ए इधर। कैसे? आप कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूजन नहीं लेना है। देखो इंटरचेंज कर दिए ना, तो ए यहाँ पे आ गया जो 1 पे था बेटा, और निगेटिव वाला इधर, है ना। यानी बाई निगेटिव ए है तो बाई निगेटिव एक्स निगेटिव की ओर, बाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव की ओर। अगर बाई निगेटिव जो 4th में है उसका मिरर इमेज 2nd में बन गया, और जो 1st में है वो यहाँ से क्या कर लिया कल्टी कर लिया, वो इसी पे ले लिया। क्लियर है बेटा? तो आप अपने को देखा कि सेक इनवर्स मैंने कैसे फॉर्मेशन दिया,
कैसे बनाया, कैसे ग्राफ को बनाया, कैसे सेक एक्स बना, सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स से कैसे बना। तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी क्वेश्चन खड़ा होता है क्या, कि अपने पास इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसका ले लेते हैं बेटा। अब हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं जो अनोखी बात है। तो पहला है बेटा कि नॉन पीरियोडिक, यानी इनवर्स पीरियोडिक नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी पीरियोडिक नहीं है। ठीक है बेटा, क्या, नाइदर ऑड नॉर इवन। क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। ठीक है बेटा। और तीसरा अपने पास देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। है ना। यहाँ ये बेटा कि 6 में क्या है, तो कोसेक एक्स टू कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो देखिए बेटा हम लोग इसके ग्राफ की बात करेंगे, है ना। तो वाई डैश वाई एक्स डैश और एक्स। तो देखिए बेटा इसका ग्राफ क्या बन रहा है, ये कब है बेटा, जब पाई बाई 2 है ना। अब देखिए ये बेटा यहां से बना दीजिए, ये पाई है, ठीक है, यहाँ माइनस पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई है। चलिए बहुत सारा इसी तरह से बनाएंगे। तो अभी आपको ये दिख रहा है मेनी वन फंक्शन। क्या दिख रहा है बेटा, मेनी वन फंक्शन। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बेटा, तो माइनस पाई बाई 2 से इधर, पाई बाई 2 से इधर, माइनस पाई बाई 2 से राइट और पाई बाई 2 से लेफ्ट देखोगे, बस उतना ही को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाकी को काट दें, तो अपने पास क्या बन रहा है, वो 1/2 बन रहा है ना। तो यहां से लिखे बेटा अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करो, है ना। रिस्ट्रिक्शन को क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, है ना। तो बेटा अप्लाई कर दे, कोई देखने ये तो है नहीं, यानी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और निकाल क्या देना है ना, इसके बीच किस पे, कोसेक अनडिफाइंड 0 पे, और रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। और इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या, कोसेक एक्स, है ना। अब कोसेक की कहानी लिखनी है, तो कोसेक की कहानी क्या है, वो सारांश तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ना। एक्स डैश और एक्स, तो देखिए बेटा, ठीक है, ए माइनस पाई बाई 2, ठीक है, यानी ए ग्राफ आपने बनाया और ए माइनस पाई बाई 2। तो ये देखिए बेटा कि डोमेन कितना आपने ले लिया, या तो दिया खा भी दिया बेटा कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया और एक्सेप्ट 0 किया, है ना।
कोडोमेन कितना दिया है बेटा, कोडोमेन कितना दिया है बोलिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है ना, और रेंज भी बेटा यही है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो अब आप इसकी कहानी लिख दीजिए। तो जब रिस्ट्रिक्शन किसी पे भी अप्लाई कर दोगे ना मेनी वन फंक्शन वाले पे, तो वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और ऑन टू शो कर देगा। क्या कर देगा बेटा? 1 और ऑन टू शो कर देगा, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के बाद कॉसेक इनवर्स तो बना ही सकते हो, है ना। कॉसेक इनवर्स क्या कर सकते हैं बेटा? तो बना सकते हैं, है ना। अब यहां से बेटा एफ एक्स इक्वल टू किसकी कहानी? तो कॉसेक इनवर्स एक्स का, है ना। तो ले लीजिए बेटा एफ सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, कहाँ तक, है ना, टू दिस -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, है ना। एक्सेप्ट क्या बेटा? 0, है ना। इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा? कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या दिखा दिए? कॉसेक इनवर्स एक्स दिखा दिए, है ना। तो अब बेटा जब आपको मैं बोलूंगा सिंपल इंटरचेंज द एक्सिस, है ना, क्या कर दो? एक्सिस को इंटरचेंज कर दो, या वैल्यू पहले इंटरचेंज कर दो, फिर ग्राफ तो आपको बन ही जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे इंटरचेंज कर दीजिए बेटा, ठीक है। यानी अपने पास ए ले लेते हैं बेटा, है ना, ये π/2 है, और चलिए a -π/2 है ना बेटा। तो ये दिस वन, ये क्या हो गया बेटा? दिस वन। और यहां से दिखा दीजिए बेटा, तो ये क्या हो गया? क्लियर है? यानी अपने पास, ठीक है ना बेटा। इसकी कहानी लिख दिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। क्या कर देंगे बेटा? तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे सेम की तरह, है ना। ठीक है, तो चलिए बेटा लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा जब इसको लिखोगे अपने पास, है ना, तो क्या करना है? पहला तो ऑड फंक्शन है, क्या है बेटा? ऑड। दूसरा क्या है बेटा? नॉन पीरियोडिक। तीसरा क्या है बेटा? बाइजेक्टिव, है ना। क्या हो गया बेटा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का कंडीशन क्या है वो आपको समझ में आया है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने बताया बेटा, जो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो मेनी वन होता है, तो मेनी वन को पहले क्या करना है? 1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे? रिस्ट्रिक्शन लगा करके। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। अब जो लिखनी है ना बेटा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि आपको जो लिखना है ना नोट में, ये पहले लिखना था, हम अभी लिख रहे हैं कि बेटा साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x। ठीक है बेटा। अब यहां से दूसरा लिखना बोलना है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स -2x, है ना। एक कभी इसके बराबर
नहीं होगा। ठीक है, यानी ए अपने पास, इसकी डिस्कशन कर लेना बेटा कि ये क्या है, इसके बराबर नहीं होगा, है ना। और तीसरी कहानी ये भी देख लेना बेटा कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन ए, है ना। ये इनवर्स फंक्शन है ना, या साइन आर्क एक्स बोला गया है, साइन आर्क, है ना। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, अब आपको दिखा देता हूं बेटा जो आसानी होगी। फंक्शन, डोमेन, रेंज, या इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इससे पूछा जाता है, तो इसकी डिस्कशन करने बेटा साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स जो बिलोंग्स करेगा ना बेटा -1 to 1, यानी एक्स को ऐसे लिख सकते हो बेटा, है ना। और रेंज -π/2 to π/2, तो ये पूरे को दिखा सकते हो ऐसा। ठीक है, -π/2 लेस देन साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। क्लियर है बेटा। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, तो सेम बेटा -1 से 1, है ना, और 0 to π। ठीक है बेटा, tan इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -∞ to ∞, है ना। और ये बेटा माइनस ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, सॉरी बाय मिस्टेक, -∞ to ∞, और यहाँ पे बेटा अपने पास क्या है ना, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, अब बेटा अपने पास सेक इनवर्स एक्स, तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और ये बेटा कितना 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ना बेटा, किसकी बात करूं, तो लास्ट में क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये बेटा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और ये बेटा है -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। क्लियर है। तो रेंज और डोमेन इसका बहुत बारीकी से याद रखना है, और 2-4 बार आपने अगर लिख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तब को ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ठीक है बेटा, तो सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम चलते हैं। ठीक है, कि जैसे देखिए अपने पास ये साइन इनवर्स एक्स का है ना। एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं, कि पहला अगर बोल रहा है साइन इनवर्स 1/2, तो बताओ कि साइन इनवर्स, तो अगर नहीं जानोगे ना तो लेट कर लेना, साइन इनवर्स इक्वल टू 1/2 थीटा, तो साइन थीटा 1/2 थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा के किस वैल्यू के लिए π/2 देता है, तो थीटा इक्वल टू क्या बोल दोगे, π/6। यहां तक तो बच्चे बहुत मजे से कर लेते हैं,
है ना। यहाँ तक तो बच्चे मजे से कर लेते हैं कि चलो सर देखो बेटा π/6 क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, तो यस व्हाई नॉट, ये लाई कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है बेटा, तो लाई कर रहा है। अगर यहाँ से बात की जाए बेटा, मैं बात कर देता हूँ ना दूसरा क्वेश्चन कि cos इनवर्स √3/2, किसकी बात कर दिया बेटा, cos इनवर्स √3/2। तो लेट बेटा ले लीजिए कि कितना, कि cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू π/6, यानी ये भी प्रिंसिपल वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यस व्हाई नॉट, है ना। तो ये अपने पास निकालना है ना। चलिए बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, कि आप देखिएगा, है ना, कि दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए तीसरा दे देता हूं बेटा, साइन इनवर्स ले लेते हैं बेटा -1, क्या ले लिए बेटा, तो -1। तो लेट कर लीजिए बेटा कि साइन इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू -1, यानी थीटा इक्वल टू -, तो ये क्या कर दिया, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई किया। अब दूसरा चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, तो साइन इनवर्स -√3/2 और प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 की बात कर लिया। तो देखिए बेटा अभी जस्ट -√3/2 कब देता है, तो ये बताइए कि ए डायरेक्ट मैं करूँ ना यहाँ पे, तो π/3 पे, किस पे, तो -π/3, किस पे कर गया बेटा, -π/3 पे। तो इससे बड़ा क्या -π/3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, -π/3 इसमें, तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और प्लस बेटा ए माइनस, देखिए खेला KLPD आपका यहीं पे होने का चांस है ना, कि बच्चा फटाक सा बोलेगा cos इनवर्स -√3/2, उसके मन में आ जाएगा जैसे मैंने साइन के लिए ले लिया -π/3, बच्चे भी वही करके निकल लेगा। तो बेटा ये आपकी बड़ी मिस्टेक होगी। cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं ले सकते हो। क्या करना है, निगेटिव नहीं ले सकते हो। तो अब आपके पास बेटा अगर लेट कर लीजिए ऐसा रफ में कि cos इनवर्स है ना -√3/2 इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू -√3/2 क्या आ जाएगा बेटा, तो देखिए तो x है ना कि 150 के पास चल दिए, कितना चल दिए 150, है ना। तो यहां से बोलोगे बेटा कि थीटा इक्वल टू 150, है ना। और 150 को क्या कर देना बेटा, तो रेडियन में बदल दीजिए, किस में बदल दीजिए, तो रेडियन में बदल दीजिए, है ना। किस में बदल देना है बेटा, रेडियन में बदल देना है ना। तो इसको कर दीजिए बेटा 150 इंटू π/180, है ना। तो देखिए बेटा ये से कट गया, ये 5 और 6, तो 5π/6। अब बेटा कैलकुलेट कर लेना है ना। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद जो टॉपिक इसी तरह से एक वीडियो और आएगा बेटा जो आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन से होगा और बनाना है। और आपको असाइनमेंट जाएगा बेटा, उसको डेली कंप्लीट करना है। उसके बाद बनाइए कोई भी बुक, डाउट पूछिए, है ना। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।